नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। मार्च से हमने टैरो रीडिंग्स ओपन कर दी है। सो अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। प्लीज़ व्हाट्सअप करें, कॉल्स बिल्कुल भी ना करें, मैं कॉल्स रिसीव नहीं करती हूँ। चलिए, आज की जो हमारी ये टैरो रीडिंग है, ये है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, लव इंटरेस्ट है या आपके कोई क्रश है या आपके हस्बैंड है, वाइफ है, उनके दिल में क्या चल रहा है। सो टाइटल यही होगा, राज उनके दिल के। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस को प्लेस किया है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। टाइमलेस है ये रीडिंग, साथ ही सारे ज़ोडिएक साइंस इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मार्च 2023 कैसा रहेगा फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस इन रीडिंग्स पर, इन टॉपिक पर मैंने रीडिंग्स अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है या आप नए हैं चैनल पे, सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट ज़रूर से करिएगा। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। चलिए, राज उनके दिल के, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में, क्या कह रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। वील फाइंड एवरीथिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, आपके जो लव इंटरेस्ट है, वो आपके सामने किस तरीके से अपनी फीलिंग्स दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं। ठीक है, कार्ड नंबर 1, आपको क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है, एक्चुअली उनके दिल में क्या चल रहा है, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनके एग्जैक्टली दिल में चल क्या रहा है। दैट इज अ कार्ड नंबर 2। डीप डाउन उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के और सिचुएशंस को लेकर के। कार्ड नंबर 3। नेक्स्ट वी हैव उनका जो बिहेवियर है या उनका आपकी तरफ एक्शन किस तरीके से रहेगा, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड नंबर 4 एंड लास्ट वी हैव नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स के अंदर, जो भी टाइम पीरियड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें, क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्या होने की चांसेस हैं, क्या होने की संभावनाएं हैं। क्लैरिफिकेशन अगर मुझे चाहिए सो मैं कार्ड्स को पुल आउट करूँगी, इफ़ नॉट देन वी आर गुड टू गो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके पर्सन है ना, वो आपको एग्जैक्टली आपके सामने वो क्या कह रहे हैं, उनके आपको क्या बता रहे हैं, उनकी बातों से क्या है। ओके, सो वी हैविंग 7 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स ओपन करके ज़ोडिएक बताती हूँ एंड देन हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो वो क्या बता रहे हैं इस वक्त, वो क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आपके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है, ये एनर्जी सबसे फर्स्ट मिल रही है। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, मैं रीडिंग इसके बाद कर रही हूँ, पहले आपको ज़ोडिएक साइंस बता दे रही हूँ। सो सेकंड है हमारा क्वेश्चन कि एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, वो कह रहे हैं तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव कि डीप डाउन उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको और इस रिलेशनशिप को लेकर के। वी हैव 3 ऑफ सोल्स। उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एक्शन है आपकी तरफ किस तरीके से रहेगा या हो सकता है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 से 3 महीना या जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया उसमें क्या होने की सिचुएशंस हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके, सो अगर ज़ोडिएक साइंस की मैं यहाँ पर बात करूँ, हमारे पास में 12 की 12 राशियाँ ऑलरेडी आ गई हैं, सारे ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड हैं रीडिंग के अंदर। अब अगर बात करते हैं फर्स्ट कार्ड की, सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन या आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर है, बहुत ही कम या तो बातचीत हो रही है, हाय हेलो टाइप, या ज़्यादातर आप उनको अप्रोच कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन उनका जवाब आपकी तरफ नहीं आ रहा है। आप दोनों की सेम एनर्जी नहीं है यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है। आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं अभी भी इस रिश्ते से, और आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपसे दूर भाग रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। या आपको ब्लॉक करा हुआ है और डिस्टेंस में होने के बावजूद भी इमोशनली डिस्टेंस है, यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है।
एक तरीके से ये जो दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं या बनी हैं, ये आपसे नहीं, इन्होंने करी है क्रिएट। जैसे कि इन्होंने ही आपसे डिस्टेंस बना लिया, यही दूर चले गए। आप तो फिर भी होपफुल हैं रिलेशनशिप के लिए, मैसेज के लिए, बात करने के लिए आप रेडी हैं, आप तैयार हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। या आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं। सो आपके जो पर्सन है ना, ऐसे बेरुखी से इंटरेस्टेड नहीं है, उनको उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका ध्यान नहीं है अभी इस समय आपकी तरफ दिखा इस तरीके से। इनका जो बिहेवियर, इनका जो वर्तन है, जो ये आपके सामने बता रहे हैं, वो ये है। ठीक है, डीप डाउन क्या सोच रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपके पर्सन, आपके पार्टनर सोच रहे हैं। सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है कि फैमिली से इनको डर है, इनके परिवार से इनको डर है, या किसी तरीके का बंधन है इनके परिवार का। जैसे अगर सपोज़ मैरिज नहीं हुई है और ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, या इनको आपके साथ इंटरेस्ट है रिलेशनशिप में, या आपसे शादी भी करना चाह रहे हैं, मगर परिवार अनुमति नहीं दे रहा है, या परिवार मान नहीं रहा है, या आप लोगों की कास्ट अलग है, या आप लोगों के बीच में सोसाइटी का ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू है जिसे आपके पर्सन, आपके पार्टनर खुद अकेले हैंडल नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। इनका परिवार ऐसा है कि जो इनकी बात भी मानता नहीं है। जैसे कि बहुत ही, हम कहते हैं ना, कंजर्वेटिव फैमिली हो गई, या ऐसे ऐसे परिवार हो गए जिनको अपनी मान प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, सोसाइटी का स्टेटस और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। तो जैसे कहते हैं कि एक तरीके का प्रेशर है इनके ऊपर। ठीक है, इनके ऊपर दबाव है, इनके ऊपर प्रेशर है। ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अलाउड नहीं हैं, और ये उन सारी चीज़ों को, उन सारे बंधनों को तोड़ नहीं सकते, इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रेंथ इनके पास में नहीं है। तो वो सारे इश्यूज भी यहाँ पर दिख रहे हैं। एग्जैक्टली डीप डाउन इनके दिल में चल क्या रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे फीलिंग। यहाँ पर हमारे पास में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। इनका दिल टूटा हुआ है बहुत सारी जगह पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन एब्सोल्युटली क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनका परिवार मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी हो गई, समाज हो गया, है ना, वो चीज़ ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने परिवार वालों से आपसे शादी करने के लिए या ये रिश्ते के लिए बात की हो, या उम्मीद भी की हो, पर उनका जो डायरेक्ट आंसर आया होगा वो नो ही होगा, या ये जानते हैं कि उनका आंसर नो ही होगा, तो ये कुछ और कर नहीं सकते। दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे कैन नॉट ट्राई एनीथिंग। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। उनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पीड़ा के अंदर ये पर्सन इस समय ऑपरेट कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। ये लाख कोशिश भी करें चीज़ों को सेटल या बैलेंस करने की, पर चीज़ें उस तरीके से हो नहीं रही हैं, ये चीज़ भी दिख रही है। ये जो आपके पर्सन है, ये आपकी तरफ क्या एक्शन या क्या बिहेवियर दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। देखिए, हमारे पास में एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिश्ता बने आपके साथ में। आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी स्ट्रेस आया है, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो, वापस से आप दोनों के रिलेशनशिप में फूल खिले, हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए, एंड दे वॉन्ट समथिंग टू हैपन। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वापस से ये रिश्ता ये पर्सन चाह रहे हैं, वापस से ये चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप सेटल हो जाए, ये रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए आपके साथ में, मगर अकेले से, खुद से ये नहीं कर सकते, ये मुझे लग रहा है। ये आपके साथ में एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं। डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पर, मन ही मन बहुत सारी चीज़ें सोच ली, समझ ली, अनुभव कर ली, ये एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। हालांकि वास्तविकता में शायद वो चीज़ें जीना मुश्किल है इस समय, उस अनुभव को एक्सपीरियंस करना या उस अनुभव में रहना शायद मुश्किल है, क्योंकि बाकी के कार्ड्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। पर मन में, दिल में, दिमाग में ये पर्सन आपके साथ में इस तरीके से कनेक्टेड है, एंड ये प्रे कर रहे हैं कि आपके साथ का ये रिश्ता सेटल हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, जो टाइम पीरियड आप डिसाइड कर रहे हैं, 2-3 महीना, या जो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर? तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड मैं 7 ऑफ कप्स को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। सो यहाँ पर हमें 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों मिल रही है, क्या कह रहा है हमें ये कार्ड?
प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ये कनेक्शन इस तरीके का एकदम उतार चढ़ाव वाला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है, बर्डन भी है इस कनेक्शन में और बैगेजेस भी है बहुत सारे इस कनेक्शन के अंदर। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हो सकते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस, स्मूथनेस, या ये रिलेशनशिप सेटल हो जाए, बैलेंस हो जाए, बहुत सारी चीज़ों से और एक बहुत लंबी जर्नी से होकर के गुजरना होगा। इट वोंट बी एन ईजी राइड। ठीक है, क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में? तो यहाँ पर कुछ ही लोगों की शादी हो सकती है, सबकी नहीं हो रही है। कुछ लोगों की शादी के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन दिख रही है कि या तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली के सामने गिव अप कर देंगे, या तो वो आपको, शायद कुछ लोगों के लिए तो शादी ही नहीं करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, किसी से भी नहीं, ना आपसे ना किसी और से, ना उनके पेरेंट्स वो किसी और के रिश्ते की भी बात करें तो वो नहीं करना चाहेंगे। तो हो सकता है ये पर्सन अपने काम और अपने करियर के अंदर ज़्यादा फोकस्ड हो जाए, बिकॉज और कुछ चीज़ें सेटल होती हुई यहाँ पर दिख नहीं रही हैं। हालांकि ये पर्सन आपके साथ ये रिलेशनशिप, ये शादी एंड सब कुछ चाहते हैं, सोचते हैं, पर सिचुएशन सेटल नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि ये अपनी आपके साथ के जो रिलेशनशिप की जो जर्नी है इसको क्विट कर दें। ठीक है, हो सकता है कि ये दूसरी सिचुएशंस में चले जाएं, जैसे कि काम के अंदर ज़्यादा फोकस कर लिया। और यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर किसी और के साथ में ही एंगेज्ड हो जाएं, खुद की मर्जी से भी नहीं लेकिन मजबूरी से, कुछ तो गिव अप करके शादी भी कर लेंगे। ये भी मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। अगेन आई विल से दिस इज अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। सो आपकी एनर्जीज के साथ में जो भी मैच होता है बस उसी को आप फॉलो करिएगा। चलिए, एक मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि आप लोगों के लिए एक गाइडेंस का कार्ड हमें पुल करना चाहिए। जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स और एंजल्स देना चाहते हैं? 2 कार्ड्स पुल करते हैं। वाओ, देखिए थंडरबोल्ट की एनर्जी आ रही है। येस, इट इज़ अ टफ टाइम। एक ऐसा टाइम जहाँ पर हमारी मानसिक, शारीरिक और हर तरीके से, आर्थिक और सब जगह से एक्सट्रीम स्ट्रेस और एक्सट्रीम पेन, एगनी, तकलीफ, दर्द, बहुत सारी चीज़ों के साथ में आप जूझ रहे हैं, जजूम कर रहे हैं। यू आर फेसिंग अ हार्ड टाइम इन योर लाइफ। तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। बट अगेन यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं आपको कि ये टाइम चला जाएगा। यू विल हैव टू ट्रस्ट गॉड, यू विल हैव टू ट्रस्ट यूनिवर्स। ये जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, अगेन आई विल से, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हैं। ओके, आप में से बहुत सारे, सभी नहीं हो सकते हैं, बट जस्ट 1 or 2% ऑफ यू आर इन दिस कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी। एंड अगेन दिस जर्नी इज़ नॉट ईजी। तो एक इम्पॉर्टेंट रोलर कोस्टर राइड है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। ये एक ऐसी जर्नी, एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा रास्ता है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। इससे आपको गुजरना ही होगा। इस दर्द, इस तकलीफ, इस पीड़ा को आपको भोगना ही होगा, इसको गुजरना ही होगा। बट अगेन यूनिवर्स ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस, आपको टाइम टू टाइम मदद मिलती रहने वाली है। तो ट्रस्ट रखिएगा खुद के ऊपर कि इस समय आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। ये सारी चीज़ें एक तरीके से आपको सिखा रही है। जल्दी जल्दी अपने लेसन्स आपको लर्न करने हैं। ट्रस्ट रखिएगा, ईश्वर पे भरोसा रखिएगा, फुल फेथ रखिएगा कि आपको अकेला नहीं छोड़ा है, आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, इस जर्नी के अंदर। विश्वास करके आपको अपनी सारे अपने हर्डल्स, अपने ऑब्स्टिकल्स, अपनी रुकावटों को पास करना है, उनसे गुजरना है, उनको पीछे छोड़ना है, आगे बढ़ना है। आपको अपने आप को एक नया और बेटर पर्सन बनाना है। आपको भरोसा खुद पर भी रखना है। ठीक है, एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। ये एक तरीके से गाइडेंस आप इसको समझ सकते हैं, या इसको एक की समझ सकते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, एनर्जीज किस तरीके से मैच हो रही है आपके साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।